हेलो एवरीवन, और मैं आप सभी का युवा इंडिया के पहले एपिसोड में स्वागत करता हूं। और मुझे खुशी है कि युवा इंडिया की सीरीज़ की शुरुआत हम लोग एक ऐसे युवा से कर रहे हैं जिनको लोग स्टार ऑफ सूरत, यूथ आइकन, मयूर ऑफ सूरत एंड गॉड ऑफ अकाउंट इन सूरत के नाम से जानते हैं। पढ़ने का इतना शौक कि BCom, LLB, FCA, ACMA, FMM, MBA फाइनेंस, PGDIM जैसी 29 डिग्रियां अभी तक हासिल कर चुके हैं और 19 डिग्रियां अभी क्यू में हैं। करंटली मेंबर ऑफ अकाउंट्स स्टैंडर्ड बोर्ड मिस्टर जय छायरा का मैं स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं उनकी सफलता का राज। मिस्टर जय छायरा। युवा इंडिया के पहले एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ हैं जय छायरा सर। हेलो सर, वेलकम। हाय, हेलो। तो युवा इंडिया के एपिसोड में इंटरव्यू स्टार्ट करें? श्योर सर। सर, पहला सवाल, मैंने जब आपका हिस्ट्री पढ़ रहा था आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। सर, सूरत जैसी सिटी जहाँ पर लोग सिर्फ बिजनेस करना पसंद करते हैं, मेरे ख्याल से आज से 10 साल पहले इतना स्टडी का माहौल भी नहीं था। उस टाइम पे 27 अराउंड डिग्रीज कलेक्ट करना, उनको गेन करना, ये कैसे पॉसिबल? आपने कैसे सोचा? सोचा वजह तो कुछ नहीं था, आराम से CA ज्वाइन किया, BCom के साथ CA किया था और CA खत्म होते होते फिर लगा कि चलो भाई MBA कर लेते हैं, फिर लगा कि ICMA कर लेते हैं, फिर लगा ये कर लेते हैं, तो धीरे धीरे ऐड करते गए। मुझे लगता है कि अगर आदमी सोचता रहेगा तो काम नहीं करेगा। आई जस्ट स्टार्टेड विद सम 5-7 क्वालिफिकेशंस। मुझे लॉ में इंटरेस्ट था तो लॉ किया, मैनेजमेंट में इंटरेस्ट था तो मैनेजमेंट के MBA किया। ऐसे करते करते कुछ 7-8 क्वालिफिकेशंस हो गई, टाइम भी था और मज़ा भी आ रहा था, तो बाकी भी कर लिया। ओवरऑल कितनी डिग्रीज हैं आपके पास अभी? ओवरऑल कितनी है? अभी 29 है 29। और दूसरी 8 एक ऐसी है जो खत्म होने की तैयारी है। सो फाइनली अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इनमें से सबसे ज़्यादा फेवरेट डिग्री जिसको करने में आपको बहुत मज़ा आया? देखिए, फेवरेट तो नेचुरली मेरी CA ही रहेगी, क्योंकि दैट गिव्स मी द आइडेंटिफिकेशन। क्वालिफिकेशन तो अच्छी खासी ले ली, मतलब कहीं US से भी कुछ ले ली। आई डिड माय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रॉम इटली, SDA Bocconi यूरोप के टॉप 10 में आ जाता है। I did my international business from UCLA, that is the Los Angeles, जो वेस्ट कोस्ट ऑफ US में 2nd-3rd लेवल पे आता है। I did my marketing management from China, Guangzhou, तो वो भी चाइना में आफ्टर बीजिंग 2nd लेवल पे आता है। So what I look at it, I think मज़ा तो सब में आ रहा था, बट नेचुरली CA उसमें बेसिक डिग्री, स्टार्टिंग पॉइंट CA था, बाकी सब ऐड हो गए। सर, मैंने आपके बारे में सुना, एक छोटा सा मैंने एक चीज़ सुनी थी, पर उससे पहले मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितना सपोर्ट था फैमिली से? आपने काम करना कब स्टार्ट किया? अर्निंग्स जिसको बोलते हैं। सी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज फैमिली सपोर्ट की बात करें तो आई थिंक अंडर इंडियन कंडीशंस फैमिली सपोर्ट इज ऑलवेज देयर, राइट? या वन थिंग इज देयर, आई बिलोंग टू अ सिंपल फैमिली। अर्निंग्स एज सच वाज नॉट अ वेरी बिग इश्यू फॉर मी, बट या एट द सेम टाइम माय फादर वाज डूइंग जॉब। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं प्राइमरी में था तभी मैंने अकाउंट सीखा था और मैं यहाँ पे सूरत में कहीं अकाउंट्स लिख के देता था लोगों को, जो थोड़ा बहुत अर्निंग मिल जाए। कहीं टाइप राइटिंग सिखा लेता था, थोड़ा कंप्यूटर सिखा लेते थे। एट द सेम टाइम मैं संस्कृत का टीचर था उस जमाने में, एंड मतलब बस इसी तरह से छोटी मोटी अर्निंग कर लेते थे, दैट्स इट। बट मेजर अर्निंग तो नेचुरली CA बनने के बाद स्टार्ट। फिर आपने CA के बाद कितनी डिग्री और परस्यू की? CA के बाद, एज आई सेड, I pursued total 29 qualifications up till this date, and 8 more are in pipeline. आज के टाइम पे लोग मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते, उसके बावजूद भी आपने वर्क और स्टडी दोनों को कैसे मैनेज किया और उसके बाद आपने 29 डिग्रीज अर्न की? ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है स्टेप, आपने कैसे उठाया और किस तरह से कंप्लीट किया? See, basically I believe time is not a constraint at all. The most important thing is whether you are interested. मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने अपनी लाइफ को अलग अलग हिस्सों में बांट के रखा था। वन इज हेल्थ, अनदर इज फिनांस, थर्ड वन इज एक्सपर्टीज, दैट इज एजुकेशन डोमेन, फोर्थ इज योर हॉबीज एंड योर एडवेंचर। तो हर साल क्या था कि आपको अपनी एक्सपर्टीज भी बढ़ानी थी, तो उस हिसाब से कहीं ना कुछ क्वालिफिकेशन होती रही। एट द सेम टाइम हॉबीज के ऊपर भी उतना ही वर्क किया, एंड फिनांस वाज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, यू नो। सो बिजनेस आई थिंक इट कुड बी इजीली मैनेज्ड, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। लोग ऐसा कहते हैं सूरत में कि यू आर द गॉड ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले अगर किसी ने अकाउंट पढ़ाना शुरू किया तो जय छायरा सर थे। इसके बारे में आपको क्या कहना है? वेल, आई एम नॉट श्योर अबाउट द वर्ड्स पीपल वुड यूज, बट या सूरत के अंदर फुल फ्लेजेड प्रोफेशनल लेवल पे
प्रोफेशनल कोचिंग अगर CA, CWA, CS, CFA और ये सब अगर स्टार्ट करने की बात है तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू डू दैट, बिकॉज प्रायर टू दैट सूरत के अंदर ये सब माहौल नहीं था. लोग कहते थे कि सूरत के अंदर पढ़ाई का माहौल नहीं है. दैट वाज नॉट समथिंग व्हिच आई कुड एक्सेप्ट. सो आई स्टार्टेड विद दैट. यस, एंड अकाउंट्स हैज बीन माय पैशन. आई डोंट से मैं अकाउंट्स पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ. आई से दैट आई एम इन रोमांस विद अकाउंट्स. तो यस, आई एम एंजॉयिंग इट डेफिनेटली. एक और चीज़ मैंने सुनी है, पर उससे पहले पूछना चाह रहा हूँ, एक स्टार्टअप आपने कब किया? मतलब अपने जो क्लासेस का स्टार्टअप आपने कब किया? I started this institute primarily in 1988. वैसे 1988 से मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना. But that time what happened? I was in school and मैं ये देखता था कि हर जगह पे लोग साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो I had to differentiate myself to enter into the market. At that time I started with Sanskrit. That is an interesting thing. My first subject was Sanskrit. But once I was accepted within 1 or 2 years, I switched over to science and mathematics. But then finally from 91 onwards, once I came into commerce, I started with accounts, management, economics, and like that. And particularly 94 से 96 में मैंने graduation का पढ़ाया और फिर 97 onwards में CA का पढ़ा. कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको? स्ट्रगल, सी सिंसियरली स्पीकिंग मैं बहुत स्ट्रगल वगल वाले वर्ड बहुत यूज नहीं करता हूँ. आई थिंक आई एंजॉयड इट. आई पुट इट दिस वे. ऐसी कोई प्रॉब्लम जो आपने थोड़ी बहुत ज़्यादा फेस की हो, या फिर ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ? मेरे हिसाब से देखिए, प्रॉब्लम्स तो सभी ने फेस की होती है, बट नाउ द फैक्ट इज आप उसको प्रॉब्लम्स को किस तरह से देखते हैं. आई थिंक आई पुट इट एज चैलेंजेस इज अ बेटर वर्ड. व्हाई टू यूज वर्ड एज स्टेप अ प्रॉब्लम? आई यूज चैलेंजेस. आई थिंक ऑल द पीपल हु फेस चैलेंजेस, आई आल्सो फेस सम एंड आई एंजॉयड इट. एक स्टोरी मैंने सुना था, दैट इज कि कोई पेरेंट आए थे एडमिशन के लिए, तब आप शायद यहाँ क्लीनिंग कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि जय सर से मिलना है, कहाँ है? देन यू हैव फिनिश योर वर्क एंड देन कम आई एम जय चायरा एंड टेल मी अबाउट दिस. It's true or not? In my very initial days, I'm talking 20 years back. 20 साल पहले जब मेरे initial days थे, at that time because I belong to a very simple family, तो मेरे पास तो कोई रेडीमेड ऑफिस और सब कुछ था नहीं. मैंने किसी तरह से ऑफिस मैनेज तो कर ली, बट फर्नीचर नहीं था मेरे पास. फर्नीचर बनाने का पैसा नहीं था, और मेरे पास कुछ नहीं था. मतलब टेबल नहीं था, चेयर नहीं थी, कुछ भी नहीं था. बस 2-3 मतलब वो प्लास्टिक की चेयर लगा के बैठ जाते थे. इनिशियल डेज की बात कर रहा हूँ. और एट दैट टाइम आई कुड नॉट इवन एफोर्ड एम्प्लॉय. ये मैंने पहले 2-3 साल की बात कर रहा हूँ, जब मैंने CA बनने के बाद स्टार्ट किया. तो नेचुरली झाड़ू भी खुद ही मारना पड़ता था, ऑफिस का बाकी का काम भी खुद करना पड़ता था. तो कई बार ऐसा होता था, पेरेंट्स पूछते थे कि सर कब मिलेंगे, क्या है क्या नहीं है. आई थिंक बिकॉज ऑफ 2 रीजन. एक तो आप खुद काम कर रहे हो, और दूसरा रीजन ये है कि उस टाइम पे आपकी एज आप 97 के आसपास अगर देखें तो नॉर्मली CAs मतलब लोगों के दिमाग में ऐसा ही होना चाहिए कि 30 इयर्स प्लस का कोई आदमी होना चाहिए. सो आई थिंक दैट वाज ऑफ एंड ऑन ऐसा होता था. लोग पूछते थे कि भाई कब मिलेंगे. तो आपका क्या जवाब होता था उसके बाद? ऐसा कोई स्पेशल इंसिडेंस हुआ आपके साथ कुछ ज़्यादा? ये इंसिडेंसेस ऐसे होते रहते थे. पूछते थे सर क्या, और कई बार ऐसा भी होता था. मुझे याद है, आई थिंक अराउंड इट वाज 2000, ईयर 2000, जब मेरी ऑलरेडी कुछ 12-13 क्वालिफिकेशंस थी, तो कहीं दरवाजे पे लिखी होगी. इनको आके पूछता भी था, उसको पता नहीं था कि मैं खुद ही हूँ. तो बोले तुम्हारा वो सर पागल तो नहीं हो गया है? बोले ये इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? बोले ठिकाने है, क्या है क्या नहीं, कब मिलेगा? एंड ही कुड नॉट नो कि वो मुझसे ही बात कर रहा है. एंड बाद में जब उसको पता चलता कि मैं ही हूँ, तो चेहरा उसका एकदम अलग होता था. बट आई थिंक दिस वाज समथिंग कॉमन दोस डेज. अभी तो मुझे लगता है ऐसा सूरत में बहुत खास है नहीं. पीपल नो मी, बट दैट कभी ऐसे इंस्टेंस हो जाते थे. सबसे बड़ा सक्सेस आपकी लाइफ का किस चीज को मानते हैं? सबसे बड़ा सक्सेस, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि आई थिंक सक्सेस इज एंड फेलियर्स दे कीप ऑन कंटिन्यू. सक्सेस भी उतने मिलते हैं, फेलियर्स भी उतने मिलते हैं. बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू एग्जैक्टली से कौन सा सबसे बड़ा सक्सेस है. बिकॉज इफ आई रिकलेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं जब कॉलेज में था, जब मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एंटर हुआ था, हार्डली मैं 4 लोगों को जानता था वहाँ पे. सो ऐसा लगता था कि यार आज मैं पहले दिन जब कॉलेज में गया, मैं लोगों को देखता था, सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए. ये मेरे स्कूल में से हार्डली कुछ लोग पहुंचे थे. तो मुझे उस टाइम पे ऐसा फील हुआ था कि मुझे कोई जानता ही नहीं. सो आई फेल्ट क्या 4 लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन जब मैं कॉलेज छोड़ के जाऊंगा तब 4 भी ऐसे नहीं होंगे जो मुझे ना जानते. I turned to be the student leader of my college, of my university. I think that was also something very interesting. Similarly, जब मैं CA बन के सूरत CA ब्रांच में
जब इलेक्शन के वक्त गया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक ऐसा था कि बहुत ही सीनियर लोग होंगे वही ब्रांच में आएंगे, एंड एट दैट टाइम वाज अ वेरी जूनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, सो मैं एक्चुअली बहुत ही जूनियर था। बट जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए, आई वन विद हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, तो इवन दैट वाज समथिंग अ सक्सेस टू चेरिश। सेम वे जैसे आज मैं सेंट्रल काउंसिल मेंबर हूँ, नेशनल गवर्निंग बॉडी में हूँ सीए के, एंड सूरत में से फॉर्चुनेटली पिछले 65 इयर्स में आई एम द फर्स्ट पर्सन टू रीच अप टू दैट लेवल। नॉट ओनली सूरत बट अदर देन सूरत इवन एंटायर गुजरात। अगर आप पूरा गुजरात लेते हो, अहमदाबाद को छोड़ के पिछले 65 साल में नॉट अ सिंगल पर्सन हैज रीच्ड देयर। तो पहले लोग बोलते थे कि सूरत में से तो कोई नहीं जा सकता। सो वंस आई गॉट इलेक्टेड, दैट वाज आल्सो वन वेरी प्लेजेंट थिंग। तो इस तरह से कुछ ना कुछ सक्सेस, कभी आपको सक्सेस इसमें मिलती है, कभी उसमें मिलती है। कभी आपने मैराथन दौड़ लिया, तो दौड़ लिया, वो कंप्लीट कर लिया, वही आपको अच्छा लग रहा है, दैट इज सक्सेस। तो कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत ही बड़ा काम मिल गया प्रोफेशनल और अच्छी खासी फीस वाला मिल गया, तो उसमें आपको सक्सेस लगती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं एग्जांपल दूं, तो जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, बराबर आज जहाँ पे हम बैठे हैं एग्जैक्ट उसके सामने मेरा कॉलेज है। एंड तब मैं साइकिल पे जाया करता था, मैं सोचता था कि यार सामने छोटी सी बिल्डिंग है, किसी दिन इसके ऊपर हथौड़ा पड़ेगा और एक नई ऑफिस बनेगी, नई बिल्डिंग, मैं यहाँ ऑफिस कर दूंगा। तो जब मैंने यहाँ पे ऑफिस बनाई, दैट वाज आल्सो फीलिंग लाइक अ सक्सेस। आई थिंक ये सक्सेस फेलियर तो चलती रहती है, उसमें से कोई एक को पिकअप करना इट इज डिफिकल्ट। आप एडवांस मैनेजमेंट के लिए बाहर गए फॉरेन, तो आपको मन नहीं किया कि मैं वहीं सेटल हो जाऊं, आपने वापस सूरत की तरफ मूव किया, रीजन क्या था? सिंसियरली स्पीकिंग, सूरत तो मेरा बेस है, राइट। आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सूरत, तो मैं सूरत को छोड़ने के बारे में तो बहुत नहीं सोचता हूँ। हाँ, मैंने जो पढ़ाई की, मेरी एजुकेशन मैंने घूमते घूमते की। आई डिड सम ऑफ द डिग्रीज फ्रॉम चेन्नई, फ्रॉम बेंगलोर, from Thiruvananthapuram, from Pondicherry, from Ahmedabad, Baroda, then Delhi, Mumbai, Pune। इस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई पूरे इंडिया में घूमते घूमते की। एंड जब ऐसा लगा कि इंडिया में अच्छा खासा पढ़ लिया, तो मैं बोला थोड़ा एक्सप्लोर करते बाहर। सो आई मेट वन पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम IIM बेंगलोर, और उन प्रोफेसर के साथ बात करके मैंने अब्रॉड के लिए स्टार्ट किया। तो आई वेंट टू चाइना, देन आई वेंट टू इटाली, देन आई वेंट टू US। ऐसे करते मैंने पढ़ाई अलग अलग कंट्रीज में की। बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक फील ऑलवेज था कि नहीं, सूरत तो रहूंगा, मतलब ये मेरी खुद की सिटी है। मतलब आज भी ऐसा है कि आई हैव वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज इन मुंबई, इन दिल्ली, एंड इवन अब्रॉड आई थिंक आई कैन गेट गुड अपॉर्चुनिटीज। बट मुझे कई बार ऐसा फील होता है कि अगर मैं मुंबई या दिल्ली की अपॉर्चुनिटीज पिकअप भी करता हूँ, तो शायद आई विल डू वन थिंग कि एक ऑफिस सूरत में और एक ऑफिस मुंबई या दिल्ली में। मींस इन एनी केस आई विल कंटिन्यू विद सूरत। तो सूरत ही आपकी कर्मभूमि रहेगी? नेचुरली सूरत ही कर्मभूमि पहले भी थी और अभी भी वही रहेगी। क्या बात है सर।